रूस में एक बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग चल रहा, क्रिलियन फोटोग्राफी। मनुष्य के आसपास जो ऊर्जा का मंडल होता है, अब उसके चित्र लिए जा सकते। इतने सूक्ष्म फिल्में बनाई जा चुकी हैं जिनसे न केवल तुम्हारी देह का चित्र बन जाता है, बल्कि देह के आसपास जो विद्युत प्रकट होती है उसका भी चित्र बन जाता है। और क्रिलियन चकित हुआ है, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति शांत होकर बैठता है वैसे वैसे उसकी आसपास का जो विद्युत मंडल है उसकी आकृति अंडाकार हो जाती है। उसको तो शिवलिंग का कोई पता नहीं है, लेकिन उसकी आकृति अंडाकार हो जाती। शांत व्यक्ति जब बैठता है ध्यान में तो उसके आसपास की ऊर्जा अंडाकार हो जाती। अशांत व्यक्ति के आसपास की ऊर्जा अंडाकार नहीं होती, खंडित होती, टुकड़े टुकड़े होती, उसमें कोई संतुलन नहीं होता। एक हिस्सा बड़ा एक हिस्सा छोटा, कुरूप होती। शिवलिंग ध्यान का प्रतीक है, वो ध्यान की आखिरी गहरी अवस्था का प्रतीक है। और जिसने ध्यान जाना हो उसके ही भीतर गोरख जैसा ज्ञान पैदा होता है। संतों की परंपरा में गोरख का बड़ा मूल्य है, क्योंकि गोरख ने जितनी ध्यान को पाने की विधियां दी उतनी किसी ने नहीं दी। गोरख ने जितने द्वार ध्यान के खोले किसी ने नहीं खोले। गोरख ने इतने द्वार खोले ध्यान के कि गोरख के नाम से एक शब्द ही हमारे भीतर चल पड़ा, गोरख धंधा। गोरख ने इतने द्वार खोले कि लोगों को लगा कि तो बड़ी उलझन की बात हो गई। गोरख ने एक आध द्वार नहीं खोला, अनंत द्वार खोल दिए। गोरख ने इतनी बातें कह दी जितनी किसी ने कभी नहीं कही थी। बुद्ध ने ध्यान की एक प्रक्रिया दी है, विपस्सना, बस पर्याप्त। महावीर ने ध्यान की एक प्रक्रिया दी है, शुक्ल ध्यान, बस पर्याप्त। पतंजलि ने ध्यान की एक प्रक्रिया दी, निर्विकल्प समाधि, बस पर्याप्त।